आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 11 लाख के पार। देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान आज से शुरू। और राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योगेश थस्माना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और यात्रा के व्यवस्थित संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है और यहां ठहरने, पेयजल, खाना, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था दुरुस्त रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यात्रा व्यवस्थित और निर्बाध रूप से जारी है। इसका हमारा ये स्टॉपेज है और यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, तो यहाँ की सभी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रहने की, लोगों के बैठने की, यहाँ शौचालय इत्यादि की, खाने की और स्वास्थ्य के लिए, और कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने दिनों से हैं, यही सब जानकारियाँ आज की हैं। और कोशिश है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, काफी दिनों से आए हुए लोग भी हैं, तो उनकी सुविधा के अनुरूप देख रहे हैं कि किन जगह पर उनके दर्शन हो सकते हैं। और कुल मिलाकर सबकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। यात्रा में कहीं कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं है। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कल तक 11,54,035 तीर्थयात्री इन पवित्र धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं और यहां पहुंचने वाले भक्तों की संख्या 4,87,000 से अधिक पहुंच गई है। बद्रीनाथ धाम में 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। वहीं उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 4 लाख से अधिक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के निर्देश जारी किए हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की मिसाल बन रहा है। मिशन से जुड़ने के बाद महिला समूहों की महिलाओं को रोजगार भी मिला है और वो अपने परिवार की आर्थिकी को मजबूत करने में भी सहयोग दे रही हैं। आजीविका मिशन से कई महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। देहरादून के डोईवाला के जीवनवाला गांव की एक महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष कमलजीत कौर ने बताया कि जब से वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डोईवाला से जुड़ी हैं, तब से उनकी और उनके साथ जुड़ी महिलाओं ने अपना खुद का रोजगार स्थापित किया है। इसके तहत समूह की महिलाओं ने दोने पत्तल बनाने का कारखाना, सरसों के तेल पिरोने का कारखाना और आटा चक्की व मसाला चक्की लगाकर रोजगार स्थापित किया है। 2016 से समूह से जुड़ी। समूह से जुड़ने के बाद हमें कहा गया कि भी आप लोग कुछ ना कुछ रोजगार करें, तो मैंने एक छोटा सा काम शुरू करा था। पहले 2 मशीन लाई थी मैं, दोना पत्थर की। तो सर मैंने कोरोना काल के टाइम पे बंद करने की सोची, लेकिन फिर कहा कि खाली बैठ के भी हम क्या करेंगे। कुछ बीच में ना कहीं आना होता था ना कहीं जाना होता था। तो मैंने इस काम को रेगुलर चलाया और आज मैं 8-9 मशीनें प्रॉपर अपने पास कर ली मैंने और काम भी मैंने अच्छा जोड़ लिया है। और इस समूह के साथ जुड़ के मुझे इतना फायदा है कि मेरे साथ तो महिलाएं मिली हैं जो मेरी जैसी हैं, काम करना चाहती हैं, तो वो सब मेरे साथ मिलकर काम कराती हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे सामानों की बाजार में भी अच्छी खासी मांग है। इससे महिलाओं को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के आदेश पर देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान आज से शुरू हो गया है। वर्ष 2016 के बाद से रिस्पना नदी के तट पर बने कुल 524 अतिक्रमण हटाने के आदेश एनजीटी ने दिए हैं। सर्वाधिक 412 निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए की रिवर फ्रंट की जमीन पर और 89 देहरादून नगर निगम की भूमि पर चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही 30 जून तक नगर निगम से इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आज अत्यधिक गर्मी महसूस की जा रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश के अन्य मैदानी हिस्सों में भी तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान रुड़की में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के दल ने कई निजी अस्पतालों में छापेमारी कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान 2 अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई की गई है, जबकि 4 अस्पतालों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन अस्पतालों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायतें मिल रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के समय लाइसेंस और चिकित्सकों की डिग्री और सुविधाओं सहित विभिन्न मानकों की जांच की गई। इसमें पाया गया कि बिना डिग्री वाले चिकित्सक और स्टाफ मरीजों का उपचार कर रहे थे। तहसीलदार रेखा आर्य ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की दीपा कर्माकर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं के वॉल्ट ऑपरेट्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय जिम्नास्ट एशियन चैंपियनशिप में किसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा है। इससे पहले भारतीय जिम्नास्ट कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में 4 पदक सभी खास पदक जीतने में सफल रहे थे। दीपा कर्माकर ने साल 2015 में महिलाओं के वॉल्ट इवेंट में 3रे स्थान पर जगह बनाई थी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में रात 9:30 बजे से वर्षा जल संचयन विषय पर चर्चा होगी। इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और राष्ट्रीय जल मिशन की निदेशक अर्चना वर्मा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता 9:30 बजे विशेषज्ञों से वर्षा जल संचयन की आवश्यकता और महत्व पर सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। और अब संक्षिप्त समाचार। ऋषिकेश और विकासनगर क्षेत्र में बनाए गए चारधाम यात्रा अस्थायी चेकिंग सेंटर में अलग अलग राज्यों से आए कई यात्रियों के ऑनलाइन पंजीकरण फर्जी पाए गए, जिनके संबंध में 9 ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। हरिद्वार जिले में भगवानपुर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से चोरी के 5 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 11 लाख के पार। देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान आज से शुरू और राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।